हेलो बच्चों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो बच्चों, कल हम लोगों ने पार्ट 9 तक प्रश्न उत्तर देख लिया था हिंदी का, और आज हम पाठ 10 देखेंगे। पाठ 10 का प्रश्न उत्तर देख लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, नागा अर्जुन ने अपनी कविता बादल को घिरते देखा है में प्रकृति के किस रूप के सौंदर्य का वर्णन किया है? तो ये आंसर है। इस कविता में कवि ने हिमालय पर्वत पर स्थित कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरते बादलों के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर दूसरा है, इसका आंसर दे रखा है, ये इसका आंसर है। ये इतना इसका आंसर है। प्रश्न नंबर तीसरा है, इसका आंसर है। प्रश्न नंबर चौथा है, इसका आंसर है ये यहाँ से। यहाँ तक प्रश्न नंबर, अब यहाँ से आ जाता है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है, नागार्जुन किस युग के कवि थे? तो नागार्जुन आधुनिक या प्रगतिवाद युग के कवि थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, नागार्जुन की 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है युगधरा, खून और शोले। प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रश्न नंबर चौथा है, इसमें दे रखा है बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 4 देखिए। अर्थात जो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में जो आया था प्रश्न नंबर चौथा, उसका आंसर जो था वही आंसर इसका भी सेम वही आंसर होगा। तो ये आप लोग इसमें अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ये उतार के मत लिखना, जो यहाँ पे लिखा है नोट, इस प्रश्न के उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 4 में देखे। तो प्रश्न नंबर जो 4 था उसका जो आंसर था वही आंसर इसका भी है। प्रश्न नंबर 5वां देखिए। प्रश्न नंबर 6वां, बादल को घिरते देखा है, कवि का प्रतिपाद्य बताइए। तो आंसर दे रखा है, बादल को घिरते देखा है कविता का प्रतिपाद्य हिमालय पर्वत पर स्थित कैलाश पर्वत की चोटी का सौंदर्य वर्णन है। तो चलिए बच्चों, आज बस इतना ही। ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे अगले पाठ 11 लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।